और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सबसे पहली खबर मोतिहारी से, जहां बालिका गृह में 9 जुलाई से सिसक रही 3 बेटियां कल किसी भी हाल में पहुंचा दी जाएंगी घर। तो कल किसी भी हाल में घर पहुंचेंगी तीनों बेटियां। समाज कल्याण मंत्री ने मुद्दा उठाने के लिए न्यूज 18 का जताया है आभार। कहा कि कल किसी भी हाल में बेटियां पहुंचेंगी अपने घर। आज ही इस प्रक्रिया को पूरा करें और कल उनके परिवार को तीनों लड़कियां को सौंप दिया जाए। मंत्री के कल तक बेटियों के घर पहुंचने के भरोसे से भावुक हुए परिजन। न्यूज 18 के प्रयास की परिजनों ने की सराहना। पीड़ित परिवार ने मदद के लिए कहा शुक्रिया। न्यूज 18 का जताया आभार। न्यूज 18 की जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए न्यूज 18 को कहना चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आई। दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने की मुलाकात। दोनों सांसदों ने मोदी सरकार में मंत्री बनने पर समस्त मिथिलावासियों को दी बधाई। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज के पिता का निधन, बांका में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। एलजेपी के पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि, आज प्रदेश कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में एलजेपी के पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने छोटे भाई को याद कर हुए भावुक। तेजस्वी को आरजेडी की कमान देने को लेकर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, अटकलों को बताया मीडिया का शिगुफा। कहा पार्टी नेतृत्व में बदलाव की कोई जरूरत नहीं। रांची में मंत्रियों के लिए बन रहे बंगले पर बवाल, खराब वित्तीय हालत के बाद भी 32 करोड़ खर्च पर विपक्ष हमलावर। सरकार के फैसले पर सफाई देने में जुटे वित्त मंत्री। नालंदा के बिहार शरीफ में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई कलश शोभा यात्रा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार हुए शामिल। गया में धर्मांतरण कर ईसाई बनने वाले कई लोगों ने की घर वापसी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के समझाने पर पहनी बजरंगबली की लॉकेट, हनुमान चालीसा का किया पाठ। पटना की सड़कों पर लीजिए प्रदूषण मुक्त सफर का मजा। 3 अलग अलग रूटों पर चलेंगे हाईटेक सीएनजी बसें। 24 जुलाई को 50 बसों को हरी झंडी दिखाकर सीएम करेंगे शुरुआत। पटना जिला प्रशासन के कड़े निर्देश के बावजूद गंगा में ओवरलोडेड नावों का परिचालन जारी। दुर्घटना की आशंका के साथ कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। जानलेवा हर्ष फायरिंग का नहीं रुक रहा रिवाज। दरभंगा में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। जयमाल कार्यक्रम के दौरान युवक ने की फायरिंग। भोजपुर में मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी चाकू। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सुपौल की पिपरा में महिला की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति को मारी चाकू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के अरियरी में देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट। बांका में बालू के अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर खनन निरीक्षक ने जब्त किए 2 ट्रक और 1 लोडर। वैशाली के महुआ में बाया नदी में डूबने से एक युवक की मौत, 18 घंटे बाद शव हुआ बरामद। भागलपुर के मुजाहिदपुर में सब्जी विक्रेता और ग्राहक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरंगाबाद के सलैया पुलिसकर्मियों पर हमला मामले के 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 जून की रात हुई थी घटना। बेतिया के लौरिया में उत्पाद विभाग की छापेमारी, गरभुआ में शराब की भट्टियां ध्वस्त। बांका में पुलिस के खिलाफ लोगों का हंगामा, भागलपुर हंसटविहा मार्ग को किया जाम। बेतिया में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था, शोभा की वस्तु बना सरकारी अस्पताल। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया वेट मशीन, अब फ्री में होगा सामानों का वजन। छपरा में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान, रात में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे नीलगाय। बेतिया में डीलर की मनमानी से लोग परेशान, 2 महीने से नहीं मिला है राशन। शेखपुरा नगर पंचायत में स्वच्छता का काम शुरू, नालियों और पैन की हो रही सफाई। सीतामढ़ी के बथनाहा में रामनगर जाने वाली मुख्य सड़क बरसात के तेज पानी में बहा, सड़क ध्वस्त होने से मुख्यालय का टूटा संपर्क। साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से दहशत, प्राणपुर में 50 एकड़ जमीन नदी में समाई।
धनबाद के कतरास में डॉक्टर और जेएमएम नेता के समर्थकों में विवाद, मारपीट में 12 से अधिक लोग घायल, नाराज नेता के समर्थकों ने सड़क किया जाम। बोकारो में लड़कियों की 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल, सूर्य मंदिर कैंपस में आपस में हुई भिड़ंत, लड़कियों की आवारागर्दी से स्थानीय लोग खौफजदा। रांची के खलारी में अवैध कारोबारियों का चल रहा राज, लोहा, बालू और कोयला की खुलेआम हो रही तस्करी, माफिया और प्रशासन में सांठगांठ के आरोप। पलामू टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में जुटी 2 बहनें, हाथ में टांगी लेकर 6 साल से खदेड़ रही घुसपैठियों को, पीटीआर की हरियाली को सुरक्षित रखने का उठाया है जिम्मा। गढ़वा में मिशन ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के तहत लगाए गए पौधे, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। देवघर में एसपी के निर्देश पर बाइक चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसडीपीओ की छापेमारी में मधुपुर से 2 बाइक चोर गिरफ्तार। लातेहार में जेजेएमपी का एरिया कमांडर नसीम अरेस्ट, रेप और हत्या के कई मामले हैं दर्ज, हथियार बरामद। गुमला के चैनपुर में सहिया ने लगाया धमकाने का आरोप, चिकित्सा प्रभारी को दिया आवेदन। सिमडेगा के कुलेबीरा में एक व्यक्ति पर जंगली भालू ने बोला हमला, बेटे के भालू के चंगुल से बचाने में हुआ बुरी तरह घायल। लोहरदगा के नामुदाग में किसानों के बीच अरहर बीज का वितरण, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। गोड्डा के महागामा नगर पंचायत का अभी तक नहीं हो सका चुनाव, लोगों ने नगर पंचायत के साथ सौतेले व्यवहार का लगाया आरोप। धनबाद में हाथियों के झुंड का उत्पात, हाथियों ने मक्के की फसल को किया बर्बाद। पाकुड़ के हिरणपुर में आईटीआई कॉलेज बना, असामाजिक तत्वों का अड्डा, कैंपस में उगी झाड़ियां। दुमका में चोर गिरोह से परेशान लोग, कार से 6 लाख रुपए की छिनताई। देवघर के कांग्रेस कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी निगम कर्मचारियों ने दिया धरना, कर्मियों को नियमित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का लगाया आरोप। गुमला में एक बुजुर्ग की हत्या के बाद 2 समुदायों के बीच माहौल गर्म, बीडीओ ने इलाके का किया दौरा। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना इलाके में मंदिर की दानपेटी चोरी, ग्रामीणों ने चोरी की एक आरोपी को पकड़कर की जमकर धुनाई। साहिबगंज में आईएएस अधिकारी के डॉक्टर पिता से 5,90,000 की साइबर ठगी, थाने में शिकायत दर्ज। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर एटीएस की दबिश, गर्दनीबाग के अनीसाबाद में 2 आरोपी गिरफ्तार, हिरासत में 4 युवती, फर्जी तरीके से विदेश में कॉल करने का मामला। बिहार की मद्य निषेध टीम ने पश्चिम बंगाल के शराब के बड़े धंधेबाज विश्वजीत सरकार को किया गिरफ्तार, सिलीगुड़ी से शराब तस्कर को लाया गया पूर्णिया, बिहार के कई जिलों में शराब तस्करी का आरोप। मधेपुरा में सड़क पर उतरे डीएम और एसपी, लोगों से कानून व्यवस्था कायम रखने की अपील। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से 4 लाख की लूट, अपराधियों की फायरिंग में बाल बाल बचा सीएसपी संचालक। मधुबनी में शराब तस्करों का नया पैंतरा, टैंकर के जरिए शराब की तस्करी, 812 लीटर शराब बरामद। मुंगेर के चुरबा गांव में तेज बाइक चलाने को लेकर विवाद, 2 पक्ष आपस में भिड़े, 8 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना इलाके में शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला ने कई दिनों तक जबरन घर में घुसकर रेप का लगाया था आरोप। मुंगेर में 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल, मैगजीन और स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त। गढ़वा की चिनिया रोड में 2 बाइक की टक्कर, 3 युवक घायल। केरल से 5 दिन बाद ममता कुमारी का शव पहुंचा गुमला, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, घाघरा पुलिस पर लापरवाही का आरोप। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत। धनबाद के हरियाणा दुगधा मार्ग पर पलटा टोटो, टोटो के नीचे मासूम बच्चा समेत दबा परिवार, लोगों ने बचाई जान। गढ़वा के नगर उटारी के 13 आदिवासी युवकों को यूपी में बनाया बंधक, चीनी मिल में काम करने गए थे सभी, परिजनों ने लगाई मुक्त करने की गुहार। धनबाद स्टेशन से चाइल्ड लाइफ संस्थान ने 24 बच्चों को किया रेस्क्यू, पढ़ाई के नाम पर कोयम्बटूर ले जाने की थी तैयारी। रांची में उत्पाद विभाग को बड़ी कार्रवाई, कांके में छापेमारी के दौरान अवैध शराब बनाने के लिए रखे भारी मात्रा में स्पिरिट को किया बरामद। गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही कार को किया जब्त, कार में तहखाना बनाकर की जा रही थी तस्करी। गिरिडीह में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दानापुर की नौबतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट की बाइक के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट से आग लगने के बाद भी नहीं काटी गई बिजली। गोपालगंज में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पटना के पालीगंज में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत।
मुंगेर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, जनसंख्या नियंत्रण कानून और नागरिक संहिता कानून पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप का प्रदर्शन, पिछले 48 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं कार्यकर्ता। भागलपुर के कहलगांव में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क का शिलान्यास, विधायक पवन यादव ने किया शिलान्यास। ईद उल अजहा के अवसर पर पटना वासियों ने घर ही नमाज की अदा, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बनाया जा रहा पर्व। बकरीद में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से घरों में बकरीद मनाने की अपील। पटना में कोरोना को लेकर लोग फिर से लापरवाह, दीघा सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं। कोरोना की तीसरी लहर लड़ने के लिए पटना एम्स तैयार, कोविड मरीजों के लिए 700 बेड की होगी व्यवस्था, 115 वेंटिलेटर का भी इंतजाम। सिवान सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में 10 बेड का शिशु कोविड आईसीयू बनाने की कवायद तेज, उपकरण और दवा खरीदने की प्रक्रिया शुरू। साहिबगंज के सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित पाए जाने पर 2 डॉक्टरों को शो कॉज। बेगूसराय सदर अस्पताल में लापरवाही, टीबी पीड़ित मरीजों का खुले में इलाज। दलालों के कब्जे में भागलपुर का जीएलएमसीएच अस्पताल, मरीजों को बहलाकर ले जाते हैं दलाल। भागलपुर के रामपुर खुर्द पंचायत में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन, मुफ्त में मिली दवाई। भागलपुर में डॉक्टर ने पेशे को किया बदनाम, पीएससी से निजी क्लिनिक पर ले आई डॉक्टर, करीब मरीज से पैसे ऐंठने का खेल। हुड्डा के मालप्रतापपुर गांव के थैलेसीमिया पीड़ित नन्हे विवेक के लिए बढ़े मदद के हाथ, सामाजिक संस्था की मदद से बेंगलुरु के एस्टर अस्पताल में होगा इलाज। बिहार के लगभग 5000 पंचायतों में बने आरटीपीएस काउंटर से नहीं मिल रहा लाभ, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर की ठोकर खा रहे लोग। अरवल सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रखे कई उपकरण महीनों से बेकार, टेक्नीशियन की कमी बनी मजबूरी। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां फिर से उफान पर, कई जगहों पर पार कर चुकी है लाल निशान। दरभंगा में नदियों ने मचाई तबाही, हर साल की तबाही से लोग हैं परेशान। किशनगंज के टेढ़ागाछ में 4 घरों में भीषण आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। बांका के अमरपुर में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, बाजार के साथ अस्पतालों में घुसा पानी। दरभंगा एयरपोर्ट पर नए रूट पर विमान सेवा का विस्तार, लद्दाख के साथ अमृतसर के लिए विमान सेवा शुरू, दोनों रूट पर 1 स्टॉप फ्लाइट सेवा। नवा नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों का धरना, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा हटाए जाने का विरोध। हुड्डा में डूबने से नाना नतनी की मौत, बीजेपी विधायक अमित मंडल ने परिजनों से की मुलाकात। जामताड़ा डीसीसी की अध्यक्षता में टीएचआर प्रबंधन को लेकर बैठक, चावल के उठाव की समीक्षा। पलामू के विश्रामपुर में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता, 2 साल के भीतर टूटी सड़क। रामगढ़ के सियाल का हिल व्यू स्टेडियम बदहाल, स्टेडियम में घुसा नाले का पानी। रामगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर किया धान रोपनी। दुमका डीआईजी ने पाकुड़ के महेशपुर एसडीपीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, लंबित कांडों की समीक्षा। जब संकट बड़ा होता है तो लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होती है। हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर में भी ऐसा ही हुआ, जहां पूरे मंदिर के कर्मचारियों का टीकाकरण एक मुस्लिम शख्स ने अपने एनजीओ के जरिए करवाया।